जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेव चराचरं तत्पदं दर्शितं मे तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। व्रजे वसन्तं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां सद्कूलचोरम् अनेक जन्मार्जित पापचोरम् चौराग्रगण्यम् पुरुषं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतु। नौमीध्यते भृगुषे जगदम्बराय गुञ्जावतंश परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विशाल वेणो लक्ष्मश्रिये मृदपदे पशुपाङ्कजाय अतलित बलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवलितशायं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भगवान की जय, रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय हो, आदि सुखदेवया की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, बलभद्रबली की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर
हैं सीने
मोरी छीने लई मोरी नथ मोरनी हरि बोल नगरी मीरा करे प्रभु गिरधर नागर मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर मीरा करे प्रभु गिरधर नागर तेरे दर्श बिन हुई बावड़ी हरि बोल भगवान की अभी पूतना सकटासुर जरावर एवं वासना है पूतना तृष्णा है जरावर और जब मनुष्य अपने जीवन में तृणावर्त माने तृष्णा और वासना का दमन कर देता है तब मिलता है उसे नाम। गर्गाचार्य ने भगवान का प्रथम नाम रखा कृष्ण। पापेन कर्षिता इत्सा कृष्ण या कर्षयत इत्सा कृष्ण, जिसके अंदर कर्षण करने की क्षमता है। देव स्वरूप ठाकुर जी का, जिसके लिए अभी आप श्रवण कर रहे थे, धूल भरी अत शोभित श्याम जी कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। भगवान ने लीला की वो भी चर्चा आप सुन रहे थे अभी, माखन चोरी। क्या परमात्मा को किसी चोरी की आवश्यकता है? जिसके लिए वेदों ने गाया है वो पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, जो चारों तरफ से अपने आप में परिपूर्ण है। या राजेंद्र, जो 3 लोग 14 भुवन का मालिक है और उसके पास आपका एक तुलसी का जल रखने की जगह नहीं, फिर भगवान को भूख किस बात की है? केवल प्रेम की।
प्रेम के वश दया निधान, जाति पाति का जिक्र वहां क्या जहां है प्रेम प्रधान, प्रेम के वश दया निधान। शिवरी के जूठे पैरों को दिया जिन्होंने मान, ग्वालों के संग जीम रहे थे आज वही भगवान, प्रेम के वश दया निधान। अथवा बिंद जी ने लिखा प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, खुद का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। कई बार हमारी आपकी चर्चा मानस के आधार पर भी हुई है। होए विवेक मोह भ्रम भागा, अनुरागा, क्योंकि प्यारे मिले न रघुपति बिन अनुरागा, योग दान जप बति गिरागा। तो भगवान केवल गोपियों के प्रेम में या प्रेम का वो पुजारी, वो प्रेम की भूख जिसके अंदर थी, उसी प्रेमापूर्ति के लिए भगवान एक गोपी के घर गए और इसी स्थिति में एक गाँव ग्रहदासीषु यशोदानंद के हनि, कर्मांतर नियुक्ताशु निर्ममंथम स्वयं दधि। एक बार भैया यशोदा जी स्वयं मंथन कर रही थी। यानी यानी है गीतानी तत्वानि चलतानि चाहो। यशोदा जी मंथन भी करती जा रही थी और भगवान का भजन भी करती जा रही थी। एक तरफ भगवान कृष्ण पालने में सो रहे थे, दूसरी तरफ चूल्हे पर दूध खोलना। भगवान को भूख लगी, रोने लगे। यशोदा जी ने दौड़ करके गोद में उठा लिया, स्तनपान कराने लगी। अचानक कन्हैया जी ने पूछा, भैया तुम हमसे ज्यादा प्रेम करती हो या जो चूल्हे पर दूध गर्म हो रहा है इससे ज्यादा प्रेम करती हूँ? यशोदा जी ने कहा, ऐसे तो तुम्हारे ऊपर हजारों दूध निछावर है। भगवान ने कहा परीक्षण कर लिया जाए। जरा सा इशारा किया तो चूल्हे पर रखा हुआ दूध उभना और आग में गिर गया। क्यों गिर रहा था? सोच रहा भगवान को भूख लगी और अग्नि भगवान का मुख है, अगर मैं गिर जाऊंगा तो भगवान की भूख में कुछ शांति मिल जाएगी। और यशोदा जी ने दूध उठाते देखा तो कन्हैया तो आंगन में पटक गया, दूध उतारने चली गई। भगवान बोले यही क्या है? अभी करीब हजारों दूध निछावर है और माता जी 250 ग्राम को बना नहीं और तुम्हें हमारी भूख की चिंता नहीं है तो तुम 250 ग्राम दूध बचाओ, तब तक हम 2.5 कुंटल बहा देंगे। घिसलते घिसलते गए और 5 किलो का लोढ़ा उठाया भगवान ने। जितनी मटकी थी सब एक तरफ से तोड़ दी और जब मटकी गई टूट, मैया यशोदा जी गई रूट उठाई छड़ी, बोले लाला परम जरूरी। अच्छा आप लोग जानते हैं बच्चा माँ को कब तक डरता है? जब तक डेयरी के अंदर है और डेयरी के बाहर निकल जाए फिर माँ का भय नहीं रहता है। यशोदा जी पकड़ने के लिए भागी। राजन विचार करो, परमात्मा को पकड़ा जा सकता है, अगर आप पकड़ना चाहे पकड़ सकते हैं।
उसे आप तभी पकड़ सकते हैं जब वो तुम्हें स्वयं पकड़ाना चाहे। तो ईश्वरी जाने यही तेरी जनाई, ईश्वरी जाने यही तेरी जनाई, जानत तुम्हारी तुम हुई जाई। कौन उसे पकड़ सकता है, कौन उसे छू सकता है, जिसे वो स्वयं जन्माना चाहता है। लेकिन यशोदा जी तो अभी पकड़ने के लिए बाकी भगवान दरवाजे के बाहर। अब यशोदा जी देरी पर आ गई। अब आज की माता जी क्यों होगी तो तब तक जयतीपुर तक चली जाती, लेकिन उसमें मर्यादा थी। यशोदा जी देवी पर खड़ी है, आवाज लगाई, लाला लौटाओ। ऐसा लगा जैसे कन्हैया को सुनाई नहीं पड़ा हो। यशोदा जी ने कहा मैं तुमसे कह रही हूं लौटाओ, लेकिन भगवान ने दूसरी तरफ में घुमा लिया। यशोदा जी ने कहा सुनाई नहीं पड़ता है। भगवान ने मन में सोचा माता जी सुनाई तो बहुत पड़ता है जब हम सुने। यशोदा जी ने कहा अच्छा ही जाओ तो लौटाओ। भगवान ने मन में विचार किया माता जी अच्छाई हमारी यही ठीक है। अच्छा अपने क्षेत्र में जब माताएं बहुत ज्यादा गुस्से में होंगी और बच्चे बात नहीं सुनते तो माता जी एक बड़ा प्यारा शब्द बोलती है बड़ी गुस्से में। आज भी बोला जाता है माता कभी भलमनसी जाओ तो बोलती हूँ। यशोदा जी ने कहा भलमनसी जाओ तो आजा। भगवान बोले भलमनसी सड़क ही पर ठीक। यशोदा जी ने कहा बेटा नहीं लौटोगे, बैठ गई देरी पर आओगे शाम तक। करियर भी मर गए, हमको सोचे एक मामला 10-5 मिनट का होगा, माता जी को घंटों भर के बैठ गए। अब हम कब तक ये धूप में कर देखो कन्हैया कितने कोमल है। आपने पढ़ा होगा नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद। भगवान का एक एक अंग कमल की पंखुड़ी की तरह नाजुक है और खड़े कहाँ है बेचारे ऐसी धूप में। अभी इतना कोमल हो वो धूप बर्दाश्त कर पाएगा। तो श्याम रंग में हरी लालिमा छा गई, मुरझा गए भगवान और दोनों हाथों के मूंछा बनाई और जबरदस्ती आंखों पर रखे एक बार आंखें रगड़ दी, छल से आंसू आ गए और जैसे आंखें लाल हो गई, मुख में लालिमा आ गई, आंसू बहने लगे। यशोदा जी को दया आ गई, छड़ी फेंक दी, क्योंकि माँ बच्चे की हर स्थिति देख सकती, केवल आंसू नहीं देख सकती। प्यारे याद रखना, अनुभव करना जीवन में, अगर संसार में तुम्हारी कोई सुनने वाला है तो केवल माँ। तुम्हारे दर्द को अगर समझने वाली है तो केवल माँ। जीवन में अगर तुम्हारे कोई आंसू पोंछने वाली है तो केवल माँ। पिता भी नहीं सुनता है, पिता भी नहीं सुनता है। वो भी कहता तुम्हारी सुने कि तुम हमारी सुनो, लेकिन माँ कभी ये नहीं कहती बेटा तुम हमारी सुनो, हमेशा सुनती ही है। जैसे रोते देखा, यशोदा जी को दया आ गई और छड़ी फेंक दी। जैसे छड़ी फेंकी, कन्हैया जी ने कहा तू डंडा फेंक दिया, मैंने बच गए, गुस्सा खत्म। तो जल्दी जल्दी पीताम्बर में आंसू पूछे, दौड़ करके यशोदा जी की गले में बाहें डाली और कहा भैया। यशोदा जी ने कहा उन्हें अब तुम्हें पीटेंगे नहीं लेकिन बांधेंगे, अब हम तुम्हें बांधेंगे। यशोदा जी ने कहा अब यशोदा जी उलूखल उठा लेंगे, रस्सी उठा लें। उलूखल के बाद जैसे रस्सी में भगवान के कमर में फंदा डाल करके गांठ लगानी जाएगी, रस्सी 2 अंगुल छोटी। यशोदा जी ने दूसरी रस्सी जोड़ी। राजन कहाँ तक बताएं, यशोदा जी के घर में जितनी भी रस्सी थी इन सारी रस्सियों को जोड़ कर गांठ लगाई। तो तदपि 2 अंगुलम न्यूनम यदायद बंधनम, 2 अंगुल छोटी। यशोदा जी ने सोचा 2 ही अंगुल तो छोटी है,
चलो पलट दे। और एक फंदा पलटा। राजन एक फंदे की बात छोड़िए, भगवान कृष्ण के कमर में जितने भी रस्सी के फंदे थे, सारे फंदों को पलट कर उस समय रस्सी का ढेर ऊंचा था। भगवान कृष्ण का आकार छोटा था, लेकिन जब ऊंची ऊंची उस रस्सी के ढेर से बांधना चाहता था, पृथ्वी अंगुलम न्यूनम, रस्सी फिर भी 2 अंगुल छोटी। यशोदा जी की अचानक दृष्टि भगवान की कमर पर पड़ गई, तो उस श्याम वर्ण भगवान की कमर में मोटे मोटे नीले नीले निशान पड़ गए थे। और जैसे उन निशानों को देखा, यशोदा जी की आंखें बंद हो गई। अच्छा लगा, पसीना आ गया, भगवान अपने आप बन गए। भैया हम बने, क्योंकि दृष्टवा भगवान ने देखा, परिश्रम कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने देखा मेरी भैया थक गई है, तो दृष्टवा परिश्रमं कृष्ण कृपया शशीत बंधनम, अपने आप बने। भैया भैया बने। यशोदा जी ने कहा तुम बने हो, हम तो बांधते बांधते थक गई, और तुम कह रहे बंधे हो, हम तो देख गई, तुम बंधे नहीं। कन्हैया बोले माता जी तुम बहुत चाहती हो ना, तो हम तो उसी देर से देख रहे, तुम बांध रही थी, फिर खोल रही थी, फिर बांध रही, फिर खोल रही, यही पता नहीं लग रहा था बांधना चाहती थी कि खोलना चाहती थी। तो माता जी अपनी बार आपने बांधा, पता नहीं आपको क्या हो गया, आप खोलना भूल गई, हम बंधे थे बंधे रह गए। यशोदा जी ने आंख खोल करके देखा, भगवान बंधे थे। यशोदा जी ने कहा बेटा बंधे हो तो फिर बंधे रहो, बंधे रहो। और वही बंधन में बांध करके भगवान को छोड़ दिया। अब भगवान ने घुटनों को शरणा प्रारंभ किया। एक याद आ गई भगवान को, पुरा नारद शापेन वृक्ष काम प्राप्त मदात नलकुबर मणिग्रीवा विधिख्यातो श्रियान्वितौ वारुणी मदिरां पीत्वा मदा घूर्णित लोचनौ। याद आ गई कन्हैया को कि नारद जी के श्राप से कुबेर के 2 पुत्र नल, कुंवर और मणिग्रीव यमलार्जुन के वृक्ष बने। क्यों वृक्ष बने? बोले एक बार इन्होंने शराब पी, और शराब पी के फिर तो भारत का राष्ट्रपति भी बेकार है। ये गई अंदर देश का दुर्भाग्य देखिए, लोग अमृत बेचते हैं। अपने अमृत क्या है? गोरस, गाय का दूध अमृत है, और जहर क्या है? यही ठेका वाली। और लोग करते क्या है? दूध बेच देते हैं और जहर पी लेते हैं। और एक पौवा के लिए कितना तुम्हें दूध बेचना पड़ेगा? आप क्या 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 भाव दूध है? पता किस और किस भाव होता है? तुम तो खरीदते हो ना, तो पता कितने, तुम कितने खरीदते हो? 40 में। पौवा कितने का मिलता है? नहीं पता है। बढ़िया नहीं पता है कितने का मिलता है, किसी पता है? हम जानते हैं पता होगा, फिर भी बताओगे नहीं। मेरी समझ में जहां तक मेरी पहुंच है कि शायद एक पौवा के लिए कम से कम 2 लीटर दूध की जरूरत पड़ेगी। अंदाज लगा लो, क्योंकि नमकीन भी तो चाहिए ना। अब ये देश का दुर्भाग्य देखिए कि लोग 2 लीटर अमृत बेच करके 1 पौवा जहर खरीद लेते हैं। और जैसे वो जहर अंदर गया, बड़े नाली के कीचड़ में लग रहा है, गंदा पे गंदा पे है। एक बार अकबर बादशाह हाथी पर बैठे जा रहे, सांप कबर तो था, बैठा था एक रास्ते में शराबी। अकबर हाथी बेचते हो? हाँ, अकबर जानते थे खरीद नहीं सकता बकरी भी, लेकिन ऐसे व्यक्ति के मुंह नहीं लगना चाहिए। अकबर ने नौकरों से आगे बढ़ो। जब ये आगे बढ़ गए तो बता
अभी हम खरीद लेते एक मिनट में, कितना मूर्ख बेचे ही नहीं। अकबर फिर भी कुछ नहीं बोले। सुबह दरबार में पहुंचे, सिपाहियों को बुलाए, बोले रात में जो हाथी खरीद रहा उसके ले आओ। सिपाही गए, बोले चलो अकबर ने बुलाया। अब उतर चुकी, देखने का अब लग जाएगी फांसी, पता नहीं क्या कह गए नशा में, लेकिन अब सिपाही को जबरदस्ती ले गए। अकबर ने कहा डरो नहीं, रात में तुमने कहा था हाथी बिकाऊ है, तब बिकाऊ नहीं था। मैंने रात में सोचा कि हमने तो बहुत दिन हाथी की सवारी कर ली है, चलो अब हम बेच रहे। अब हाथी बिकाऊ है, बोलो खरीदोगे? शराई में बोला राजा साहब शाम को फिर खरीद लेंगे, जब एक पौवा पी लेंगे, अभी तो खरीदने वाला उड़ गया है, अभी तो आई नहीं। वही सुखदेव जी ने वारुणी मदिराम की तो भूसुरा नहीं, पत्नियों के सहित नग्न स्नान कर रहे थे। उधर से नारद जी निकले, महिलाओं ने वस्त्र पहन लिए, लेकिन ये नग्न ही खड़े रहे। परिणाम स्वरूप नारद जी ने श्राप दे दिया कि तुम यमराजन के मत छू जाओ। अगर नशा कब उछकता है? उछक भी जाता है कब? जब आप बिना बताओ दो तीन, एक मारोगे तो तब नहीं मानेगा, एक मारोगे तब तो ये कह तुमने में मारो, सवेरे देख लिए। और जब दो तीन पढ़ते हैं अब न मानो। तो नारद जी ने श्राप दे दिया, ठोकर लगी, होश आ गया। गुरु जी कल्याण कैसे होगा? भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। कन्हैया जी को याद आ गया, नारद जी के द्वारा दिए हुए शाप का उद्धार क्यों न हो जाए। भगवान ने उखल घसीटा और दोनों यमराजन वृक्षों के बीच से निकल गए। शहर के पार हो गए, उखल बेड़ा बेड़ा फैला दिया, हल्का सा झटका लगाया, दोनों यमराजन के वृक्ष दल से उखड़ गए, शापोद्धार हो गया, प्रकट हो गए, भगवान की स्तुति करने लगे। प्रभु दया की आस में भगवन, अब मेरा और कोई सहारा नहीं है। अरे दया की आस में भगवन, तेरे दरबारे आया हूँ। बना लो दास मुझको भी, बना लो दास मुझको भी, बड़ा सारे आया हूँ। बना लो दास मुझको भी, सुना है तुम गरीबों का सदाओ धार करते हो। सुना है तुम गरीबों का सदाओ धार करते हो, सदाओ धार करते हो। तो हाजिर हूँ गरीबों का, तो हाजिर हो गई होगा, स्वयं सरकार आया हूँ। बना लो दास मुझको भी, बना लो दास मुझको भी, अगर तुम दीन के दाता तो सुन लो दीनता मेरी। अगर तुम दीन के दाता तो सुन लो दीनता मेरी। अगर तुम
दीनता मेरी तो सुन लो दीनता मेरी। जगत के मोह में डूबा, जगत के मोह में डूबा, एक गुनहगार आया हूँ बना लो। बना लो आश मुझको, बना लो आश मुझको भी, बराला चाहे आया हूँ। भगवान ने कबर अब करना निकाल देना। जैसे महाराज दया की आस में भगवान तेरे दरबार आया हूँ। भगवान बोले अगर मेरे दरबार आए हो तो वर मांगो। तो मेरी समझ में श्रीमद् भागवत में सर्वश्रेष्ठ वरदान इसने ही मांगा है। और बोला ठाकुर जी वाणी गुणानुकथनी श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तौ पाद्यो नः। क्या वरदान दीजिए? बोले वाणी गुणानुकथने। ठाकुर जी पहला वर दीजिए कि आज के बाद वाणी से गाऊं आपका नाम, केवल आपके चरित्र आपके गुण। वरदान दीजिए श्रवणौ कथायाम, आज के बाद कान सुने केवल आपकी कथा। हस्तौ च कर्म सुमनस्तौ पाद्यो नः। बिहारी जी वरदान दीजिए कि आज के बाद इन हाथों से करें हम मंदिरों की सफाई, पैरों से करें तीर्थ यात्रा, नेत्र से संत का दर्शन, यही वर दीजिए। भगवान की परिक्रमा की, शाप उद्धार हो गया। इसके बाद भगवान ने फल बेचने वाले पर कृपा की। चिल्ला रही थी फल ले लो। भगवान ने सुना तो दौड़ करके कमरे में गए, अंजलि में धान भरना। अब छोटे से थे, अंजलि के बीच में सांस रह गई और नीचे से धान निकल रही। टोकरी तक पहुंचे तो केवल 2 दाने बचे और भगवान ने टोकरी में 2 ही दाने डाल दिए और बोले देखो अपने भाई के मुझे तुम्हें धान दिया है तो तुम हमें फल दो। अब छोटी उम्र है, श्याम वर्ण है, मैं तो ये कह सकता हूँ करी काले कलूटे क्या गजब की तूने छवि पाई है। जितने भी तेरा दर्शन कर लिया, जितने भी तेरा दीदार कर लिया, वो केवल तेरा ही हो गया। कभी मौका मिले तो पूछना उस काले कलूटे कृष्ण से कि अरे जब तू काला था तो तूने दुनिया को दीवाना बना दिया, अगर कहीं गोरा होता तो क्या करता। मेरी समझ में इतने काले हैं कि काजल का डिब्बा खोल दिया जाए तो शर्माया, इतने काले हैं। लेकिन अरे काले क्या तूने गजब की छवि पाई, जितने भी तेरा दीदार कर लिया वो केवल तेरा दीवाना हो गया, अगर तू गोरा होता तो क्या करता। एक बात और पूछना रे कृष्ण, जब तेरी मुरली बांस की थी, मुरली बांस की थी, एक बार बजी तो शंकर जी को भी तुमने जब तेरी मुरली बांस की थी तो तुमने कामदेव को भस्म करने वाले शंकर को भी ओढ़निया लांघा पहना दिया। अगर तेरी मुरली कहीं सोने की होती जो इस समय करीब 52-53 हजार रुपए तोला बिक रहा है तो कौन सा गजब ढाका। एक रसिक भक्त ने उत्तर भी दिया और उसने कहा प्यारी जी ये काम बहुत अच्छा हुआ। क्या? बोले अच्छा हुआ लला जो तू लली नहीं हुआ, अच्छा हुआ लला जो तू लली नहीं हुआ, क्योंकि वृंदावन में अगर लली बन जाता तो हजारों के गले कटने होते। इतनी सुंदर है। तो उस बाल्यावस्था को, तोतली भाषा को, लावण फलवाली को बड़ी दया आ गई।
2 धान के बदले उसने भगवान की अंजलि फलों से भर दी। और जैसे फलों से भर दी, भगवान बोले 2 दाने हमने तुम्हें इसलिए दिए कि तुम्हारा श्लोक में भी कल्याण, और अरे देवी तुम्हारा उस श्लोक में भी कल्याण। क्यों? भगवान ने देखा अंजलि भर दी तो भगवान ने इसकी टोकरी रत्नों से भर दी, तो यहाँ कल्याण हो गया। और तुमने फल हमें दिए तो अब तुम्हारा सफल होगा जीवन। इसलिए भगवान ने फल बेचने वाले पर भी कृपा की। इधर वृद्धान बालान स्त्रियों राजन सर्वे करणान छाम, इधर युवा व्रत बालक नर नारी सभी एकत्रित हुए और विचार करने लगे कि जब से व्रत में कन्हैया आए हैं, तब से एक समस्या का समाधान नहीं होता, दूसरी शुरू हो जाती है। तो क्यों ना इस स्थान का त्याग कर दें। प्रणाम स्वरूप सारे गोकुलवासी गोकुल का त्याग करके वृंदावन धाम में निवास करने गए। यहीं से हमारे ठाकुर जी का एक नाम वृंदावन बिहारी पड़ा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कंगने का अब मारना सरल है, क्योंकि गोकुल से मथुरा की दूरी भी है और बीच में यमुना जी भी है, लेकिन वृंदावन और मथुरा के बीच में 9 किलोमीटर का फासला, यमुना जी भी नहीं है। अब ये गौ में चराने जाने लगे तो सबसे पहले इसने भेजा वत्सासुर। वत्स माने होता बछड़ा, और जैसे जानवरों में मिला, देखो मानव से कहीं ज्यादा पशु विवेकी है। हम आप लोग 10 साल तक साथ बने रहे, एक दूसरे की पहचान न कर पाए, लेकिन पशु अगर कहीं दूसरे पशु के साथ आ जाए तो तुरंत पहचान कर लेगा। गौ में बछड़े भागने लगे, भगवान पीछे गए, दोनों पैर पकड़े और एक बार सर से ऊपर घुमाया और पटक दिया, उद्धार हो गया। देखो कृष्ण का मतलब क्या है, एक भी लौटा नहीं, जो आ गया भगवान के पास वो नहीं लौटा। इसके 2 कारण। कृष्ण मेरी समझ में वर्णमाला के सबसे टेढ़े अक्षर है। कृष्ण के नाम में वर्णमाला के सबसे टेढ़े अक्षर है, और कामे जो राबुली है, ये कैसी है? जैसे आपने देखा कभी मछली पकड़ने वाले जो बंसी डालते हैं, उसमें जो कांटा लगा होता है, बिल्कुल ऐसे ही तो होता है। और इस कांटे में अगर मछली फंस जाए तो कितनी भी ताकत लगा ले, निकलेगी नहीं निकल सकती। कब तक? जब तक मछुआरा स्वयं नहीं निकालेगा। इसी तरह हमारे पूर्वजों ने, संतों ने, ऋषियों ने इस जगत रूपी संसार में कृष्ण के नाम की बंसी फेंक दी और कहा भैया अगर तुम जाना चाहते हो पार, तो फिर इसी कृष्ण के कांटे में बंसी फंसा दो, क्योंकि अगर एक कांटे में जीव फंस गई तो फिर कितनी भी संसार की विषय वासना, भोग, लोभ की ताकत लगा लेना, जब तक वो नहीं निकालेगा तब तक ये जीव से नहीं निकलेगा। अच्छा बताओ, कृष्ण के कांटे में अगर जीव फंस जाए और इसके बाद वो हमें निकालने आ जाए तो जगत से निकलेंगे कि जन्म मृत्यु की दरिया से ही निकल जाएंगे? फंसा दो ना जीव। अथवा कृष्ण का जब आकार आप देखें किसी भी कैलेंडर में, कन्हैया जहां भी खड़े होंगे, कितने भी सीधे खड़े हों, लेकिन फिर भी 3 जगह से टेढ़े होंगे। तो पहले तो टेढ़ी बस वो सीधे में जाएगी नहीं, अगर चली जाए, उदाहरण स्वरूप आपने देखा होगा घड़ा बिल्कुल मुंह सीधा होता है, और एक आपको गुड़ की बत्ती दी जाए, एक जौ भर बड़ी हो, थोड़ी ज्यादा नहीं थोड़ी, और आपसे कहा जाए कि इस बत्ती को आप गुड़ उसमें डाल दीजिए घड़े में, ध्यान रखना न घड़ा टूटे और न गुड़ की बत्ती फूटे, अंदर डालो, जाएगी? सरमत है और नहीं जाएगी। ये कहो जाएगी, ये जाएगी कैसे? घड़े के मुंह पर रखिए, धीरे धीरे घुमाइए, ताकत से घुमाइए, धीरे धीरे ठोकिए, तो जो थोड़ी बहुत मट्टी बड़ी होगी इधर उधर से वो छिल जाएगी और घड़े के अंदर चली जाएगी। इसके बाद अब अगर आपसे ये कहा जाए कि घड़ा टूटने ना पाए और ये बत्ती फूटने ना पाए, निकाल लो।
जा सकती है लेकिन निकल नहीं सकती। निकलेगी तभी या तो घट फूटेगा या फिर ये गुण फूटेगा। मेरे कहने का मतलब इस सीधे शरीर में पहले तो कृष्ण का वो टेढ़ा आकार बड़ा मुश्किल है जो बस जाए, बहुत मुश्किल काम है। तो कथई नहीं बसती है। कल हम जा रहे थे सड़क पे, उस पार अंधेरा था, लोग देख नहीं पाए। बोले कैसी कथा हो रही? बोले ऐसी तो हजारों सुन डाली। अब बता दो, तुमने हजारों सुन के सड़क ही पर डाल दी। कथा भी तुम अपने अंदर डाली मत कहिए, एक अक्षर बदल दो और तो बहुत अच्छा हो जाएगा। केवल एक अक्षर। आज के बाद जब लोग पूछे कथा कहीं किसी की भी हो, मेरी नहीं, कथा कहीं भी हो, क्योंकि कथा हमारी तो है नहीं। नहीं, कथा तुम्हारी है, ये कथा तो उसकी है जिसने हमने आपको बताया बनाया है। एक संत ने लिखा भी है, ये कथा श्री राम की है, ये है शोभा धाम की। ये कथा श्री राम की है, ये है शोभा धाम की। ये कथा घनश्याम की है, ये है लीला धाम ये हमारी तो है और ना तुम्हारी, ये कथा सब ही की है। ना है अब की, ना है तब की, जब चाहो सुबह मना जाए सुबह की है, दोपहर में मना जाए दोपहर की है,
शाम को मना दे, शाम की है तो जब चाहो तब ही की है, क्योंकि ये कथा घनश्याम की है, ये है शोभा धाम की। ये हमारी आपकी कथा नहीं है, ये ठाकुर जी की कथा है। इसे बचा करके तो देखिए। तो आज के बाद कोई पूछे कथा कैसी हो रही थी, मत कहना सुन डारी। आज के बाद कहना भैया हमने कथा सुन ढारी। डा की जगह ढा बोल देना, बहुत अच्छा अर्थ हो जाएगा। डारी नहीं, ढारी माने हमने कथा सुनी और अपने जीवन में धारण कर ली। और प्यारे, जिस दिन कथा को धारण कर लोगे, इसके बाद वो निकलेगा नहीं निकलेगा। अगर वो निकलेगा भी तो तुम्हें भी निकाल देगा, वो तुम्हें भी निकाल देगा, लेकिन उसके लिए करना ही क्या पड़ेगा। अरे अतिशय करे करे जो कोई, अतिशय करे जो कोई, अतिशय करे जो कोई, प्रकट अनल चल घनते होई। का लिखा अतिशय रगड़ करे जो कोई, प्रकट अनल चंदन ते। अतिशय रगड़ करिए, और अगर अतिशय रगड़ से वो कृष्ण का टेढ़ा आकार इस शरीर में बस गया तो फिर नहीं निकलेगा। तब तक नहीं निकलेगा जब तक हमें आपको निकाल नहीं देगा। वही नरकुंवर मणिगिरु ने भगवान से वर मांगा, वाणी कुणान कथ ने भगवान की परिक्रमा की और भगवान के धाम चले गए। वत्सासुर, बकासुर, अघासुर का उद्धार किया, लेकिन अघासुर के मरने की घटना ग्वालों ने 1 साल तक नहीं बताई। राजा परीक्षित ने कहा मराठी मिल जाइए, मुझे विस्मय हो रहा है। ब्रह्मण कालांतरम कृतम तत्कालीनम कथम भवेत्। 1 घंटा तुरंत क्यों नहीं बताई। तदगुरु महायोगिन कौतूहलम परम गुरु। गुरु जी मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। कब ये ग्वाले जब पूरे दिन भगवान के साथ खेलते थे और शाम को जब गौ बछड़े गौशाले में बांध देते और भोजन करके जब सोने जाते थे तो भगवान की पूरी दिन की लीलाएं गाते थे। और ये घटना 1 साल तक नहीं बताई। क्यों? सुखदेव जी ने कहा अगासुर विशाल सर्प बनकर आया और मुंह खोल करके रास्ते पे बैठ गया। कितना विशाल मुंह खुला था। दृष्टाव का दृशम सर्वे मत्वा वृंदावन स्त्रियम। इतना लंबा चौड़ा मुंह खुला था, लग रहा था कि कोई गुफा है। तो सारी गौएं ग्वाले बछड़े इसके मुंह में चले गए। अब जब मुंह बंद नहीं किया तो इसका लक्ष्य तो कृष्ण था। और भगवान बोले अगर हम ना गए तो हमारे सहयोगियों का निष्ठ हो जाएगा, तो जानबूझकर मुंह में घुस गए। और जैसे मुंह में प्रविष्ट हुए जिसने अपना मुंह बंद कर लिया। अरे बताइए, जिसके उदर में अखिल कोटि ब्रह्मांड है उसे एक नाग अपने पेट में रख सकता है? देखरावा माते में जगत रूप अखंड रोम रोम प्रतलागे कोट कोट ब्रह्मांड। जैसे उसने मुंह बंद किया, भगवान ने अपना आकार बढ़ाया तो इसका पेट फट गया। इसके बाद भगवान ने कहा अब दोपहर हो गई, भोजन निकाला। सबने अपना अपना भोजन निकाला और कन्हैया जी के मन में पता नहीं क्या विचार आया तो अपना भोजन पीछे कर दिया, ग्वालों का जूठा भोजन। और ब्रह्मा जी ये दृश्य देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा ये कैसा ब्रह्म जो अपना भोजन छोड़ दिया, दूसरे का जूठा। देखो भगवान का एक नाम गर्वाहारी है। भगवान को जब भूख लगती है तो भक्त के गर्व का वो भोजन करते हैं। एक नियम और आपके अंदर गर्वांकुर हुआ नहीं कि भगवान ने खाद पानी दे दिया, जल्दी बढ़ेगा, जितनी जल्दी बढ़ेगा उतनी जल्दी फूलेगा फलेगा, उतनी जल्दी उखाड़ देंगे।
तो ब्रह्मा जी को जरा सा भ्रम हुआ तो भगवान ने दे दिया खाद पानी। क्या किया, ग्वालों का जूठा भोजन छोड़ो। एक ग्वाले ने कौर मुंह में रखा, अब वो मुंह बंद नहीं करवाया, भगवान ने उनके मुंह में उंगली डाल दी। अब मुंह से निवाला निकाल लिया, अपने मुंह में रख लिया। ब्रह्मा जी ने कहा ये ब्रह्म तो हो ही नहीं सकता है, ये ढोंग कर रहा है, इसलिए गऊ में बछड़ों का हरण कर लिया। अब भगवान जब भोजन से, अब तो सब जानते हैं, लेकिन मुरली बजाई, गऊ में बछड़े आए नहीं। भगवान बोले दादा ऐसा लग रहा है कि गऊ तक आज आवाज नहीं पहुंच रही, तुम यही बैठो अभी माते। अब ये चले गए। जब गऊ में ढूंढने चले गए, रह गए ग्वाले अकेले। ब्रह्मा जी ने ग्वालों का भी हरण कर लिया। मेरे श्याम सुंदर ने एक क्षण के अंदर एक से अनेक स्वरूप बना लिए, एक से अनेक बन गए। और ये घटना एक दो दिन नहीं, 365 दिन। सबसे अच्छी बात क्या थी, कोई गाय खूंटा नहीं भूली, कोई बछड़ा अपनी मां गाय को नहीं भूला, कोई ग्वाला अपना घर नहीं भूला। जो जैसे वस्त्र रंग रूप सब बिल्कुल शब्द बात तो राजे दिए हैं कि 364 दिन इस रहस्य को बलराम भैया भी नहीं जान पाए। बलराम को भी पता नहीं था। पता कब लगा, जब एक ग्वाला एक गाय को पीटने जा रहा था, लेकिन जब उस गाय के पास तक पहुंचा, हृदय में परिवर्तन हो गया और पीटने के बजाय वो हाथ पीठ पर। बलराम जी ने कहा ये है क्या? तो अब जब आंख खोल करके देखा तो जिन गऊओं के अंदर ऋषि देवता और संत का दर्शन होता था, आज उन गऊओं बछड़ों के अंदर मेरे कन्हैया जी का दर्शन हुआ। बलराम जी ने कहा ये सब क्या है? कन्हैया बोले आज थोड़ी है, अब हुआ नहीं तुम देख पाए तो 365 दिन माने स्वयं चरने वाले हैं और स्वयं चराने वाले हैं। भक्तों के लिए तूने क्या क्या न किया, राधा के किया, क्या क्या नहीं तूने किया। अब ब्रह्मा जी ने झांक करके देखा तो उतनी गऊ में उतरे बछड़े, उतरे ग्वाले। ब्रह्मा जी ने कई मर गए, हम कब एक साल तक इनके घास पानी की व्यवस्था करते करते वहां तो उतने हैं। फिर उतर करके आए। एकांत में ब्रह्मा जी ने भगवान को बुलाया और चरणों में गिर गए, ठाकुर जी हम आपके स्वरूप को पहचान नहीं पाई, हम तो अपराधी हैं, जल है ना आपकी माया के गुणों से बने हैं, अगर आपके जन्माई को हम जान ही नहीं सकते। नौमी धपे प्रभुषे तदिदम्बराय गुंडावदंश परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवल भेद विशाल वेणु अलक्ष्मस्त्रिये मृदपते पशुपाणी कदाय। आपका मुख तो मेघ की तरह श्याम है, आपके तो कानों में गुंजाओं की कर्णभूषण है, आप नंद के दुलारे हैं। प्रभु मेरा अपराध क्षमा करो। राजेंद्र सत्यता ये है कि ब्रह्मा जी ने भगवान को मनाने के भागवत में 40 श्लोक कहे। विशेषता क्या है? फिर भी भगवान ने ब्रह्मा जी की तरफ मुड़कर नहीं देखा, इतने नाराज थे। अब एक प्रसंग से तुलना करना, अभी थोड़ी देर बाद गोवर्धन पूजा, और गोवर्धन में इंद्र ने क्या किया है? 7 दिन तक हाथी की सूंड के समान मोटी मूसलाधार वर्षा करके ब्रज को बहाने की कोशिश की। आपको केवल इतना बताना है, अपराध इंद्र का बड़ा है कि ब्रह्मा जी का बड़ा है? जिसने कृष्ण के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की उसका अपराध बड़ा है, या जिसने 365 दिन तक ग्वालों को अपने पास रखा लेकिन सुरक्षित रखा, अपराध उसका बड़ा है? किसका है? रामायण में अपराध बताइए, रावण का बड़ा है कि जयंत का बड़ा है? रावण से बड़ा अपराध जयंत का है। उसी प्रकार भागवत में ब्रह्मा जी से बड़ा अपराध इंद्र का है। लेकिन हमारे कन्हैया जी इंद्र पर प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी पर 40 श्लोकों में भी मुड़कर नहीं देखा। क्यों? भगवान ने कहा ब्रह्मा
अपराध तो तुमने बहुत छोटा किया है, लेकिन उस छोटे अपराध में तुमने कृष्ण का एक बहुत बड़ा अपकार किया है। क्या? बोले मुझे इन ग्वालों को गौओं को साथ 11.5 वर्ष ही तो रहना था, लेकिन 1 वर्ष के लिए ब्रह्मा तूने अपराध करके भक्त और भगवान को अलग कर दिया। जो भक्त को भगवान से अलग कर दे, इससे बड़ा कोई अपराध ही नहीं हो सकता है। इंद्र पर इसलिए प्रसन्न हो गए कि इंद्र तुमने मेरे अस्तित्व को चुनौती तो दी, लेकिन हम रात में भक्तों से अलग हो जाते थे। वर्षा करके तूने 7 दिन और 7 रात भक्त और भगवान को इकट्ठा कर दिया। जो भक्त को भगवान से मिला दे, उसमें अपराध कितना भी बड़ा हो, लेकिन वो निरपराधी ही रहता है। इसलिए इंद्र पर प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी की तरफ मुड़कर नहीं देखा। और देखने की बात करो, भगवान ने सोचा और थोड़ा जनवा दे। इधर ये पैछुई करते रहे और उधर भगवान ने बनाया ब्रह्मा का रूप। ब्रह्मलोक में गए और द्वारपालों से कहा देखो अंदर इमरजेंसी का